हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। जब हम नॉन अकाउंटिंग रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो हमें ऐसी कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है जिसका हमारे अकाउंट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। इट मींस हमारे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हमारा एक टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। जैसे नाम से कॉस्ट मींस लागत, सेंटर का मतलब कहाँ पे लगाया गया। टॉपिक का नाम होगा हमारे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। वेयर द एक्चुअल कॉस्ट इज इन्वेस्टेड यू कैन डिफाइन बाय द कॉस्ट सेंटर। आप कॉस्ट सेंटर के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट कहां पे लगाई जा रही है। कॉस्ट कैटेगरी आर यूज्ड टू कैटेगराइज द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को कैटेगराइज करने के लिए की जाती है। बेसिकली कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी आर नॉन अकाउंटिंग रिपोर्ट इन टैली। यह टैली में नॉन अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है। इट डजंट इफेक्ट ऑन एक्चुअल अकाउंट। इसका हमारे एक्चुअल अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट जनरेट सेपरेट रिपोर्ट इन टैली। यह टैली में सेपरेट रिपोर्ट जनरेट करने का काम करता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट की फीस रिसीव हो रही है। स्टूडेंट फीस रिसीव करना हमारा हेड है। मान लेते हैं हमारे कुछ कोर्स हैं जिनके थ्रू रिसीव हो रही है। एक तो हमारे यहाँ कोर्स है टैली का, टैली की फीस रिसीव हो रही है। हमारे यहाँ कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग की फीस रिसीव हो रही है। हमारे यहाँ कोर्स है सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो वेबसाइट डेवलपमेंट से फीस रिसीव हो रही है। ये हमारे कोर्स हो गए। अब हम बात करें अगर, तो हमारे कोर्स में कुछ स्टूडेंट हो गए, कैटेगरी हो गई। अगर इन कोर्स की बात करें, कोर्स में कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी में हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज कोई रमन है, सपोज कोई श्याम है, यह टैली के स्टूडेंट हैं। कोई कबीर हैं, टैली के स्टूडेंट हैं। तो ये कुछ टैली के स्टूडेंट हो गए। ऐसे ही रोहन है, श्वेता है, ये डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो गए। ऐसे कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट के स्टूडेंट हो गए। कुणाल है, समीर है, साहिल है, ये कुछ स्टूडेंट हो गए हमारे बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट के। अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे कोर्स हमारा क्या हो गया, कोर्स हमारे हो गए कैटेगरी, और नेम हमारे हो गए सेंटर, और फीस हमारा हो गया हेड्स। तो हमें फीस का लेजर बनाना है, कोर्स नेम को हमें कॉस्ट कैटेगरी में बनाना है, और नेम को हमें कॉस्ट सेंटर में बनाना है। तो टैली में इसको करने के लिए हाउ टू, कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 हमें करना क्या होगा। स्टेप 1 सबसे पहले हमें करना क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, और यहाँ पे आपको करना होगा प्रेस F11। F11 इन द सेंस आप करेंगे कंपनी फीचर में आप जाएंगे। तो सबसे पहले F11 करेंगे और कंपनी फीचर में आप जाएंगे। कंपनी फीचर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेगा। वो ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को हम यस करेंगे। देन हम स्टेप 2 हमारा सेकंड स्टेप होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, और यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी में जैसे जाएंगे सबसे पहले आपसे पूछता है नेम। नेम में हम यहाँ पे, आपको याद है इसके पहले हमने कैटेगरी में टैली डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट हमने रखा है। तो कोर्स कैटेगरी में को नेम पूछेगा। नेम में हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज टैली, और यहाँ पे पूछेगा आपसे ऑप्शन एलोकेट रेवेन्यू आइटम। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को यस करेंगे, और यहाँ पे पूछेगा एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को नो रखेंगे। एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को नो रखेंगे। राइट, इसको हमने ले लिया, और जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे ऐसे ही करके हम डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ही करके हम वेबसाइट डेवलपमेंट हम बना देंगे। बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 3 होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, और यहां से अब लेंगे हम कॉस्ट सेंटर। जैसे ही कॉस्ट सेंटर हमने लिया, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपसे कैटेगरी।
सबसे पहले आपसे पूछेगा कैटेगरी, देन आपसे पूछेगा नेम, देन आपसे पूछेगा अंडर। 3 चीजें पूछेंगी। जैसे कैटेगरी में हमारा सपोज हो गया टैली, और नेम में हमने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, नाम को हम ले लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं टैली में हमने रमन, श्याम और कबीर 2 चीजें दिया है। अब रमन, श्याम और कबीर यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहला, यहाँ पे जैसे हमने सपोज ले लिया रमन ले लिया, और अंडर में क्या ले लेंगे हम, प्राइमरी। जैसे प्राइमरी लेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही ये आपका एक्सेप्ट हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ आपको। ऐसे हम यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से जितने भी नाम होंगे नाम को हम बना लेंगे। अब हम असाइनमेंट आपको बताते हैं कैसे असाइनमेंट करना है टैली पे, इनके क्या तरीके होंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये हम कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं आपको, असाइनमेंट लीजिए। असाइनमेंट के बाद इसको हम टैली पे हाउ टू कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। स्टेप नेक्स्ट हमारा होगा स्टेप 4। देन आपका गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट में जाना है और यहाँ पे लेना है लेजर। अब जिस लेजर में हम कॉस्ट सेंटर को यूज करना चाहते हैं उसको हमें एप्लीकेबल करना होगा। सबसे पहले लेजर बनाने के टाइम नेम पूछता है, देन आपसे अंडर पूछता है। नेम में हमने यहाँ पे लिखा सपोज फीस रिसीव हो रही, हमने लिखा फीस रिसीव। अंडर में हमने यहाँ पे लिखा फीस रिसीव हो रही तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी, हम लिखे इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको हम यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को हम यहाँ पे यस रखेंगे। इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। आई होप कि क्लियर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट हम असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। असाइनमेंट आपको देते हैं, फिर टैली पे कैसे करेंगे उसको करके आपको दिखा दें। तो इस तरह से हमने देखा क्या करना होगा मुझे। उसके बाद हम असाइनमेंट के बारे में बात करें। हमें असाइनमेंट जैसे हम लिखें रिसीव फीस फ्रॉम फॉलोइंग टैली स्टूडेंट से हमें फीस मिल रहा है। किससे मिल रहा है, रमन से 7500 मिल रहा है। सपोज 8000 फीस है, 7005 पेमेंट वन टाइम पेमेंट है। और आपका श्याम से मिल रहा है 4000, कबीर से मिल रहा है 3000। ऐसे ही हमारा रिसीव फीस फ्रॉम फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट से मिल रहा है 15,000 रोहन और श्वेता से। देन आपका रिसीव फीस फ्रॉम फॉलोइंग वेबसाइट डेवलपमेंट स्टूडेंट कुणाल से 5000, समीर से 10,000 और साहिल से 10,000 मिल रहा है। इसको हम टैली पे करेंगे और रिपोर्ट देखने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ले लेंगे डिस्प्ले। और डिस्प्ले में जैसे जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा और यहाँ ले लेंगे कॉस्ट सेंटर और इसके बाद हमारा कॉस्ट सेंटर ले लेंगे। कॉस्ट सेंटर के बाद यहाँ पे लास्ट मिलेगा कैटेगरी समरी। इस तरह से लेके हम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू। और अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उसके बारे में वीडियो में बने रहिए ताकि एंड तक देखिए, ताकि ये टॉपिक कैसे करते हैं कंप्लीटली आपको समझ में आए।